आज के इस ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 भूगोल का दूसरा चैप्टर जिसमें वन एवं वन्य जीव संसाधन और संरक्षण पे हमें चर्चा करना है। आप सभी जानते हैं कि अगर वन ना हो तो शायद इस पृथ्वी पर जीवन विकट होगा, जीवन जीना कठिन होगा। परंतु आज की इस बढ़ती जनसंख्या में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसके द्वारा हर समय प्रतिदिन पेड़ों की कटान हो रही है, चाहे वह नगरीकरण के चलते हो, सड़कों के चौड़ीकरण के चलते हो या ईंधन की आपूर्ति के लिए हो। तो ये स्वाभाविक है कि आज इस समय स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आइए जानते हैं वन किसे कहते हैं। वन ऐसे भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है। आप समझ गए होंगे कि ऐसे भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व समान से अधिक है उसे वन या जंगल कहते हैं। वैसे सभी जगह वृक्ष पाए जाते हैं, चाहे वह फलदार हो या कीमती हो, फिर इमारती हो, जैसे भी हो, सभी हैं। लेकिन जहां पर इनका घनत्व अधिक होता है उसे ही वन कहते हैं, उसे ही जंगल कहते हैं। अब पूरे भारत में जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार वनों की स्थिति क्या है, इसका एक रिपोर्ट देखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण लगभग 8,07,276 वर्ग किमी, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। अर्थात अगर इससे कम होता है तो निश्चित रूप से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और हर हालत में हमें आज की स्थिति में इस बढ़ती हुई जनसंख्या में, बढ़ती हुई नगरीकरण में, बढ़ती हुई औद्योगिकरण में सभी लोग भूल जा रहे हैं पेड़ पौधों को लगाना, जिसके कारण हमें अनेक तरह की समस्याओं से झेलना पड़ सकता है। वह दिन दूर नहीं जब हर बंदा अपने पीठ पर बोझ नहीं लेगा बल्कि ऑक्सीजन का बोझ लेके वह घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जनसंख्या पे कहीं भी लगाम नहीं है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है और उसके अनुसार वृक्षों की या पौधरोपण की स्थिति सामान्य स्थिति नहीं हो पा रही है। अब आगे इसमें किसे कहते हैं इस पे ध्यान देंगे। वन्य जीव हर उस वृक्ष, पौधे, जानवर और अन्य जीवों को कहते हैं जिसे मानव द्वारा पालतू न बनाया जाए। भाई अगर हम शेर को पालतू बनाते हैं तो कुछ ही दिन तक बना पाएंगे, उसको पिंजरे में रख पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से जैसे ही वह पिंजरे से बाहर आएगा तो 10 लोगों को अपने चंगुल में जकड़ लेगा। बहुत से ऐसे वृक्ष हैं, बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हम अपने दरवाजे पर या अगल बगल नहीं लगा सकते। हाँ, लगाने का जरूर प्रयास करते हैं। तो ऐसे जानवर जो मनुष्य उसको पालतू ना बना पाए, जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर ऐसे पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं जिनको हम अपने वहां उस परिस्थिति में, उस पर्यावरण स्थिति में नहीं उत्पन्न कर सकते। तो ये दुर्लभ है एक तरह से। ये स्थितियां कदापि नहीं बन पाएंगी। हाँ, बनेंगी कभी जब हम उस तरह के सभी वातावरण, उस तरह की सभी स्थितियां उत्पन्न करें, तभी उन पेड़ पौधों, उन जीव जंतुओं को कर सकते हैं। आगे भारत में वनों और वन्य जीव संरक्षण। भारत में वनों और वन्य जीव संरक्षण बढ़ती हुई जनसंख्या की स्थितियों को देखते हुए पर्यावरणविदों ने जब देखा कि जंगली जीवों का ह्रास हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है अंधाधुंध, तो उन्हें लगा कि आने वाला
नहीं है, ये फ्यूचर बहुत ही कष्टकारक होगा। ऐसे में उन्होंने मांग करने लगे। 1960 से 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षणों ने मांग की, तो पर्यावरण संरक्षणों ने मांग की, उन्होंने ऐसी मांग की जिससे हम वन को बचा सकें, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को बचा सकें। और 1972 में एक कानून पारित किया गया, भारतीय वन जीव रक्षण अधिनियम, और तभी से लेकर अनेक इसमें संशोधन भी किए गए, जिससे हर तरह के जानवरों को उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी संरक्षण की जाए। बढ़ते हुए जनसंख्या के कारण अनेक तरह के जंगली जीव, बाघ और सफेद भालू, सफेद चीते, जो एक तरह से कहा जाए कि दुर्लभ हो गए थे, वो समाप्त हो रहे थे। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाने के बाद पुनः उनकी स्थितियों में सुधार किया गया, उनको संरक्षित किया गया, सुरक्षित रखा गया, तब जाके उनकी संख्या बढ़ी। और अब यह कह सकते हैं कि वह अधिक नहीं, फिर भी देश की स्थितियों के अनुसार, वनों के अनुसार वो आज जीवित है। धन्यवाद।